तो अब हम लोग कैप्स्टर स्टार्ट करेंगे। और कैप्स्टर का जो बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी कंडक्टर होगा, कोई भी कंडक्टर, हम लोग भी कंडक्टर हैं, वी आर ऑल्सो अ कंडक्टर, ठीक है, हम लोग भी कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो कोई भी सिस्टम और कंडक्टर विच कैन which has a capacity to storage of charge, ठीक है, which has a capacity to storage of charge is known as कैप्स्टर। डेली लाइफ में आप कैप्स्टर देखते हो, जैसे जो सीलिंग फैन हो, बॉल फैन हो, उसमें आप देखना गौर से तो एक वाइट कलर का डिब्बी जैसा लगा रहता है, जिसको नॉर्मली हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, पर वही कैप्स्टर है। तो हम लोग यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट स्टडी करेंगे। हालांकि फैन वगैरह में जो कंडक्टर यानी जो कैप्स्टर हम लोग यूज करते हैं, कंडेंसर या कहिए कैप्स्टर यूज करते हैं, वो सिलिंड्रिकल होते हैं। वो कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल। और हम लोग जो यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन तुम्हारे 12th लेवल पे बनते हैं, एनालिसिस जिसकी होगी, उसमें जो मैक्सिमम होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल प्लेट कैप्स्टर, ठीक है ना। तो कैप्स्टर में भी 3 कैटेगरी है, एक स्फेरिकल, एक सिलिंड्रिकल और एक पैरेलल प्लेट कैप्स्टर। लेकिन तुम्हारे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे वो पैरेलल कैप्स्टर पर बेस्ड होते हैं। और फिर होता है स्फेरिकल। सिलिंड्रिकल तो एक तरह से कहिए कि क्वेश्चन उसका नहीं आता है, इवन सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, पर पढ़ने को हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्स्टर में सपोज कोई भी कंडक्टर है ना, कोई अकेला कंडक्टर ऐसे है, कुछ भी हमने, अब किसी तरह से इसको यदि हमने चार्ज क्यू दिया तो चार्ज तो इसके सरफेस पर स्प्रेड कर जाएगा, इनसाइड नहीं है। जो भी कंडक्टर होगा, चार्ज जो भी आएगा उसके कहाँ पर आ जाता है? सरफेस पर आ जाएगा। तो जब ये कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्प्रेड कर जाएगा, तो जब स्प्रेड कर जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा, है ना, और जो इसका चार्ज होगा, इनमें रिलेशन क्या है? Q प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा पोटेंशियल आप दोगे उतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, यूं कह सकते हो आप। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हम लोग खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C। अब ये जो C है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ Q एंड V। एक चीज हमेशा याद रखो, जिसका भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, कभी वो कांस्टेंट उन क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जिसका भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा कभी भी उन क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब C विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। मतलब हम ऐसा ना सोचें कि चार्ज हमने इसको डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे C इक्वल टू Q अपॉन V है, तो इसको यूनिट में तो हम लोग लिख सकते हैं कूलाम पर वोल्ट, और इसको फैरेड बोलते हैं, सिंपली इसको F से लिखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, फैरेड इज बहुत बहुत बिग यूनिट है, इसलिए इसमें यूज करते हैं हम नॉर्मली माइक्रो फैरेड, दैट इज 10⁻⁻⁶। कहीं कहीं डबल म्यू लिख देता है, तो एक पिको फैरेड होता है, एंड 10⁻12 फैरेड। ओके, तो ये कैपेसिटेंस होगा और C विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे ये एक्सप्रेशन हमको दिखा C इक्वल टू Q अपॉन V, यदि आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो तो आपको ये फील हो सकता है कि चार्ज को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू है। वोल्टेज को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। C डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वोल्टेज। जैसे एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि इफ वोल्टेज डबल then what happened with capacitance, है ना, क्योंकि हमको दिमाग में ये फॉर्मूला चलेगा। जबकि ये फॉर्मूला क्या है? यदि आप वोल्टेज डबल करोगे तो चार्ज डबल हो जाएगा, या आपने चार्ज हाफ कर दिया तो वोल्टेज हाफ हो जाएगा, लेकिन C क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो सॉल्यूशन इसका हम क्या कहेंगे? सिंस C independent of Q and V, so C remain unchanged। इसका मतलब इसके कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या आता है कि हम अकेला चार्ज लेंगे, जैसे अकेला कोई
कंडक्टर ले लिया, अकेला कंडक्टर को हम चार्ज देके कुछ एनालिसिस करना शुरू कर दिए कैपेसिटेंस के बारे में, तो उसको हम एज ए कैपेसिटर, जो हमारा पर्पज है डेली लाइफ में जिसको यूज करते हैं, जैसे हमने बताया फैन का कंडेंसर होता है, उसमें जैसे यूज करते हैं उस तरह से हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। उस तरह से यूज नहीं करने का रीजन ये है कि जब ये चार्ज होगा तो इस सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल या स्फीयर के लिए देखा था कि कंडक्टिंग स्फीयर था या थिन स्फेरिकल सेल था या कंडक्टिंग स्फीयर था। स्फीयर कंडक्टिंग था तो उसका सारा चार्ज सरफेस पे आ गया था, तो अंदर तो फील्ड जीरो था लेकिन बाहर तो फील्ड होगा। तो जब बाहर फील्ड होगा तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज बॉडी होगा, तो वो उसको इंटरेक्ट करेगा ना, इंटरेक्ट करेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, समझ गए ना। तो इस वजह से क्या करते हैं कि कभी भी कंडेंसर होता है या कैपेसिटर होता है, ठीक है, एक सिंगल प्लेट होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, तो उसका हम कैपेसिटेंस तो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका कैपेसिटेंस होगा क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। लेकिन हमेशा कैपेसिटर में एटलीस्ट कभी भी एक प्लेट नहीं बल्कि दो प्लेट यूज करते हैं, और वो प्लेट का कॉम्बिनेशन या सरफेसेस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से यूज करते हैं जिससे जहां फील्ड का रिक्वायरमेंट है, जैसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायरमेंट है तो अंदर फील्ड तो बने, लेकिन जहां फील्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उस डिवाइस के बाहर, उस डिवाइस और उस सिस्टम के आउटसाइड फील्ड कितना हो, जनरेट जीरो। तो इसलिए कभी एक प्लेट से वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक यदि कुछ फील्ड बना रहा है तो दूसरा कुछ ऐसे बना दे जिससे इसको खत्म कर दे, तो अंदर फील्ड बने लेकिन बाहर कितना हो जाए, जीरो हो जाए। इसलिए कैपेसिटर में हमेशा क्या करते हैं, दो प्लेट हम लोग यूज करते हैं। तो दो प्लेट कैसे यूज करेंगे इसको अभी हम देखते हैं। तो अब हम लोग देखें तो कैपेसिटर में बेसिकली क्या है, ये तो हमने सिंगल सिस्टम का बोल दिया कि चार्ज, पहले तो ये हो गया कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज होता है। तो अब हम कैपेसिटर तीन तरह के जो यहाँ पे स्टडी करना है, वो एक तो होगा जो सबसे ज़्यादा स्टडी करना है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरह से हम बनाएंगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें इस तरह से होगा, अंदर को चार्ज देंगे बाहर कुछ, इसको स्फेरिकल बोलेंगे। और जो तीसरा होगा वो होगा सिलिंड्रिकल। ये सिलेबस में नहीं है, इसका क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभार आईआईटी एडवांस में भले ही पूछते हैं, वैसे नहीं आता है। तो इसमें दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर होंगे कॉन्सेंट्रिक, तो ये होगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इन दोनों का एनालिसिस करना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पहले स्टडी करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सपोज ये दो पैरेलल हैं और प्लेट्स जो होंगी ना वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक इस तरह से एक प्लेट ये ले लिया हैंड के शेप में, दूसरा प्लेट भी इसी हैंड के शेप में होगा मिरर इमेज, तो जिससे कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आमने सामने एक दूसरे का क्या बने, मिरर इमेज बने। मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं सर ऐसा हो जाए कि इसको हम रोटेट करा दें, तो ये इसमें वही पोर्शन कंसीडर करेंगे जो हम जहाँ पे जरूरत पड़ेगा एरिया का, जो कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब आप देखो इतने फिंगर्स कट जाएंगे कॉमन एरिया में, जो कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो जो कॉमन पार्ट आया वो इतना आएगा, इतना आएगा ना, इसी को कंसीडर करना है। मतलब प्लेट यदि आमने सामने नहीं है, बैंड है, भले इक्वल एरिया है उनका, तो जो कॉमन एरिया आएगा दोनों को आप सोचो कि मिला दो तो कितना सेक्शन कट हो रहा है उसका, जो दोनों में है वही वाला हम एरिया कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके कैपेसिटेंस हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि हम इसको एक बैटरी से जोड़ दें। तो जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तो इसका वोल्टेज मान लो बैटरी का V है,
तो ये प्लस है तो ये प्लस सप्लाई करेगा, चार्ज प्लस सप्लाई करेगा। बैटरी की खास बात होता है जितना चार्ज सप्लाई करेगा उतना उसको दूसरे एंड से वापस चाहिए, जितना करंट सप्लाई करेगा एग्जैक्टली उतना ही दूसरे एंड से वापस चाहिए। यदि उसको ऐसा नहीं होता तो नहीं दे पाएगा। तो ये चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। इंडक्शन से देखो यहाँ पर क्या है कि ये इंसुलेटर होता है, बीच में आपस में टच नहीं कर रहा है, बीच में कोई एयर गैप होगा या पेपर भरा होगा, इंसुलेटर माइका भरा होगा। तो अब इसका मतलब यहाँ इंडक्शन होगा, कंडक्शन ना होके इंडक्शन होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया था। तो ये प्लस क्यू है तो इंडक्शन से यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस क्यू। तो बैटरी ने यदि इसको चार्ज प्लस क्यू दिया तो यहाँ से माइनस क्यू। तो बैटरी ने इस प्लेट को चार्ज दिया, इसको नहीं दिया, तो इसको नहीं दिया तो इसका मतलब है इस पे इंडक्शन से माइनस क्यू हो गया, तो यहाँ तो प्लस क्यू होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। और वो प्लस क्यू बैटरी क्या करेगा, वो चूंकि इसने इसको कितना दिया, आप ऐसे सोचो कि इसने इसको चार्ज ऐसे दिया प्लस क्यू, तो अब जब इसको प्लस क्यू दिया तो इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो इस तरफ वाला प्लस क्यू है इसको बैटरी अपने तरफ वापस खींच लेगा। तो मैं यही कह रहा था, बैटरी जितना चार्ज देगा उतना वापस ले लेगा। तो यहाँ प्लस क्यू दिया था तो यहाँ पे क्या आ गया, वापस माइनस क्यू। अब इस पे आप स्टडी करना चाहें तो आप देखो, ये प्लेट प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ पर ये मान लें कि लेट प्लेट एरिया ए है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इक्वल टू डी। तो अब यहाँ पर फील्ड कहीं भी निकालना हो तो देखो, इस प्लेट प्लस से दूर बीच में निकालना है हमें, तो प्लस से दूर, और इसकी वजह से क्या होगा, माइनस की ओर, तो टुवर्ड्स ये से फील्ड जो आएगा वो ऐसे आएगा, ड्यू टू पॉजिटिव अवे एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो इन दोनों का इफेक्ट इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम, तो E इक्वल टू ई प्लस क्या हुआ इसकी वजह से, तो क्या हुआ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला लिखा था, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मीन्स सिग्मा की जगह सिग्मा कैसे लिखोगे, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा हो गया, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा मीन्स क्यू अपॉन ए और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर, तो प्लस माइनस से डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखेंगे, ई माइनस भी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, सिग्मा मीन्स क्यू अपॉन ए, माइनस क्यू बाई ए नहीं, माइनस ने डायरेक्शन बता दिया आपको, तो क्यू बाई ए और 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बना, ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ये आ गया, तो अब हम लोग फाइंड आउट क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो हमने बोला था dV इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, ऐसे बताया था, तो dV इक्वल टू माइनस ई डी एक्स में क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx, यहां से स्टार्ट करो, यदि ये x इक्वल टू 0 है तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू डी हो जाएगा, प्लेट के बीच का सेपरेशन, तो 0 पर पोटेंशियल v प्लस और d पर पोटेंशियल कितना हो गया, v माइनस, dv का इंटीग्रेशन क्या हुआ, v माइनस माइनस v प्लस इक्वल टू माइनस क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, हायर पोटेंशियल माइनस यहाँ ले आओ, तो v प्लस माइनस v माइनस इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट एन डी, then b q upon b plus v minus equal to a epsilon naught by d। अब यहाँ देखो ये b प्लस मतलब प्लस टर्मिनल और b माइनस, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का वही तो यहाँ का है, तो ये किसके इक्वल हुआ, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अकेला प्लेट था तो पोटेंशियल था, तो वहां पर भी दूसरा प्लेट को कंसीडर किया था, लेकिन वो दूसरा कहाँ माना था, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी फर्क पड़ता है, इसलिए क्यू बाई बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, तो यहाँ सी का वैल्यू क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसी में देखो सपोज, तो ये जो फॉर्मूला आ गया जब इसके अंदर कुछ ना हो, लेकिन यदि इसके अंदर डायलेक्ट्रिक भरते तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे अपन ने यहाँ ई लिखा था, ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आया या क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो इसकी जगह एप्सिलॉन आएगा मीडियम का, यदि मीडियम हुआ तो एप्सिलॉन आएगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट के आएगा, के आएगा, तो सब जगह यहाँ के हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, तो सी बिकम ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ओके, तो फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये बस फॉर्मूले से हमें मतलब है, हमने इसको लिख लिया। अब हम इसमें देखें कि सपोज यूं कह रहे हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक के completely filled space between plates। तो जब ये प्लेट्स होंगे और इनके बीच कैपेसिटर को या तो हम ऐसे जोड़े या फिर प्लस माइनस करके, तो जब इसको आप कंप्लीटली के डाइलेक्ट्रिक से भर दोगे, या तो ऐसे दिखाओगे या फिर एक ही बात है ना, अर्थ करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे दिखा देते हैं कि भाई एक बैटरी जब लगाएंगे तो अर्थिंग नहीं दिखाएंगे, फिर हम ऐसे करके दिखाएंगे, है ना। तो जब इसको हमने किसी डाइलेक्ट्रिक के से भर दिया, तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, बट एयर फील्ड कैपेसिटर इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो सी बिकम सी नॉट के। दैट इज इफ वी प्लॉट graph between dielectric constant and capacitance, then y equal to mx, this will be as a straight line passing through the origin, but limit is here this dielectric constant, value of dielectric constant start from 1, dielectric constant value बताया था lies between 1 to infinity, it's mean graph will start from this, so we can remove this portion and dielectric constant start from 1, so graph start from this and here the value of C naught. So as dielectric material field, capacitance will increase. If capacitance increase, it's mean capacity of the storage of charge will increase. Okay, so this graph it virtually extend backward, then it passes through the origin, but since dielectric constant lie between 1 to infinity, so graph will start from k equal to 1. Okay, now combination of capacitors A, series combination like this is first capacitor, then second, then third, and connected with some battery. B, this battery supplied some charge Q plus Q, charge induced in this plate because charge cannot flow. Flow means conduction. If charge cannot flow and in surrounding charge and conductors are placed, then charge induced in the conductor, so plus Q and it will be minus Q. This plate do not connect with the battery, so minus Q, here charge create plus Q, and this plus Q flow from this plate to this plate, it reached on this. तो यहाँ जो चार्ज होगा वो इंडक्शन से जनरेट होगा, यहाँ जो चार्ज बनेगा वो कंडक्शन के थ्रू. चार्ज प्लस क्यू फ्लो फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट. दिस फिनोमेना इज कंडक्शन, but charge cannot flow on this, so plus q creates minus q in opposite face of another plate. This phenomena is known as induction. Again plus q creates, then here minus q, charge plate is neutral, so this plus q charge flow
from this to this and reached on this. Again induction, minus Q and plus Q charge. Battery supplied plus Q on this plate from positive terminal, and this on this plate plus Q, charge comes on battery, come inside the battery again, means battery supplied charge here, then received from this side. ठीक है, तो बैटरी जितना चार्ज देता है उतना उसको करंट चाहिए, तो इसलिए कंडीशन, एंड इट्स कॉम्बिनेशन विल बी 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको याद ये रखना है आपको कि आप ऐसा मत सोचो सीरीज का मतलब एक लाइन में लगना है। सीरीज का मतलब हुआ, देखो प्लेट्स पे चार्ज इक्वल है और कैसा है, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो चार्ज क्या होगा, Q विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर। यदि आप ऐसे देखो तो कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। एक पर प्लस Q है, एक पर माइनस Q, नेट कितना हुआ, 0। फिर भी चार्ज ऑफ द प्लेट हमेशा कंसिडर करेंगे किसको, प्लस Q को लेके। जैसे कैपेसिटर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इस पर प्लस Q है तो हम चार्ज इसको प्लेट बोलेंगे प्लस Q। सपोज इस पर प्लस Q होता है, इस पर माइनस Q, तो हम इसको बोलते हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज प्लस Q। ये पता है कि एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा, लेकिन फिर भी हम हमेशा पॉजिटिव प्लेट को कंसीडर करके चार्ज की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस Q एंड माइनस Q। तो Q विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर एंड 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एंड पोटेंशियल ड्रॉप यदि चाहिए, मान लो इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V1, इसके अक्रॉस कितना है, V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3। तो इससे क्या मिलेगा हमको, एक चीज और देखें कि जो V1 है रेशियो V2 है, V3 है, तो आप यही करोगे ना, D इक्वल Q/C था तो Q/C1, Q/C2 एंड Q/C3 means potential drop ratio on each capacitor will be inversely proportional to capacitance. If capacitance is more, then potential drop is less. Okay, this, and note, it's very important for calculation of capacitance. If only two capacitors are in series, only two capacitors are in series, then 1/C equal to only two capacitors, 1/C1 plus C2, implies C equal to C1 C2 by C1 plus C2, or we can write here if only two capacitors are in series, then 1/C equal to 1/C1 plus 1/C2 implies C equal to C1 C2 by C1 plus C2, that is product by sum. We use this formula very frequently, so use this. तो for series, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए, only for two capacitors. More than two capacitors, then calculate only by 1/C equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C2 plus 1/C3. If only for two capacitors, formula is 1/C equal to 1/C1 plus 1/C2, C1 C2 LCM, then C1 replace, calculate, and C will be C1 C2 by C1 plus C2, प्रोडक्ट वाइज सम। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, सेकंड आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि एक लाइन में जोड़े रहना। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, ओके, एंड प्लेट्स आर अल्टरनेट लाइक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, and parallel combination is like this. This is battery V, plus minus plus minus plus minus, capacitor C1 C2 C3,
चार्ज Q1, Q2, Q3, then minus Q1, minus Q2 and minus Q3. सपोज बैटरी टोटल चार्ज सप्लाइड Q, तो यहाँ से Q जाएगा तो यहाँ से उसके पास वापस आ जाएगा. कैसे आएगा वो आप समझ सकते हो. Q से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इंडक्शन माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, इस तरफ का जो प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 वो बैटरी से बाहर आ जाएगा, वापस आ जाएगा. इसका मतलब कैपेसिटर से जो चार्ज फ्लो होता है, फ्लो मीन्स कंडक्शन, वो हमेशा प्लेट के आउटर सरफेस का होता है. अब आउटर सरफेस कैसे, यदि इनर सरफेस पर माइनस है तो आउटर पे क्या होगा, प्लस होगा, तो वो फ्लो करेगा. और यदि इनर सरफेस पर प्लस है तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, माइनस, तो वो फ्लो करेगा. पर फ्लो कौन सा करता है, आउटर सरफेस का चार्ज. तो यहाँ पर इसको जब आप फाइंड आउट करते हो तो कैपेसिटेंस बिकम C1 प्लस C2 प्लस C3. मीन्स इसके जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के अपोजिट आ रहा है. सीरीज का पैरेलल के जैसा आ रहा है, पैरेलल का सीरीज के जैसा आ रहा है. ये हो गया. एंड पोटेंशियल विल बी सेम. तीनों के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम. मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1, अक्रॉस 2, अक्रॉस 3 बराबर. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज Q1, Q2, Q3. तो Q1, Q2, Q3 क्या होगा, C1B रेशियो C2B रेशियो C3B. पोटेंशियल आर सेम, सो C1B, C2B, C3B. पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम. इट्स मीन चार्ज शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस. तो चार्ज विल बी Q1, Q2, Q3 रेशियो. नाउ वी सी वन एग्जाम्पल. एंड एक चीज में और हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वो पढ़ा है आपने पर फिर भी व्हीटस्टोन ब्रिज. फोर कैपेसिटर्स. तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ 4 कैपेसिटर्स suppose this capital P, this is Q, R, S and this T. तो इसमें कहता है कि if ratio of capacitance P upon Q equal to R upon S, तो ये implies क्या करेगा, then implies potential at C equal to potential at D. चार्ज फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, फ्लूइड का फ्लो, फ्लूइड मीन्स लिक्विड और गैस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होता है, हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है. पर ये डिफरेंसेस जीरो हो जाए तो कोई फ्लो होना ही नहीं है. इसका मतलब है कि यहाँ पे यदि चार्ज आ रहा था तो C और D के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वजह से चार्ज फ्लो किया था, इसलिए प्लस आ गया, माइनस आ गया. जब इसके बीच कोई पोटेंशियल है ही नहीं, जब कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, तो ये चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रखेगा. चार्ज स्टोर क्या होता है, C इंटू वी. वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अकेला प्लेट होता है तो पोटेंशियल की बात करें, पर अब तो 2 प्लेट आ गया ना, कैपेसिटर में 2 प्लेट यूज करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है. तो C इंटू वी से C इंटू जीरो कितना देगा, जीरो होगा. इसका मतलब ये चार्ज स्टोर कर ही नहीं पाएगा. तो जब हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, इसको चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी वो चार्ज नहीं स्टोर कर पा रहा है, इसका मतलब उसको लगा के रख के क्या फायदा है. इसका मतलब हुआ ये इंप्लाइज दैट इज नो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर T. इसका मतलब हुआ दैट इज T कैन बी रिमूव. इसका मतलब यहां से T हटा सकते हैं. तो जैसे आप यहां से T हटाओगे, तो जब T हटा दोगे तो फिर अब हटा कब पाएंगे, जब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S. तो जैसे हम लोगों ने इस T को हटा दिया, ये T को हटा दिया, अब T को हटाने के बाद अब आपको दिखना हो जाएगा क्या, P एंड Q आर इन सीरीज, R एंड S आर इन सीरीज, देन दे आर इन पैरेलल. और आप यूं कह सकते हो C और D जब पोटेंशियल सेम हो गया तो इनको मिला हुआ मान सकते हो. तो P R पैरेलल
क्यू एस पैरेलल देन दे विल बी इन सीरीज, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अभी ऐसे ही आप सोचो, तो जब आप रिमूव करेंगे देन पी एंड क्यू आर इन सीरीज, R and S are in series and their combination will be in parallel। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसको ऐसे बनाते कि एक ये बन जाता है और ये बन जाता है, ऐसे बैटरी यहाँ जुड़ा हुआ था। ये सीरीज 2 है ना, तो 2 का सीरीज क्या बताया था, प्रोडक्ट वाइज सम। इसका सीरीज क्या बताया था, प्रोडक्ट वाइज सम, सीरीज है ना। एंड दे विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो सी इक्विवेलेंट विल बी, दे आर इन पैरेलल, P प्लस क्यू एंड आर एस अपॉन आर प्लस एस। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लें। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इस मेथड को समझें कि एक P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो उस केस में ये बैलेंस्ड होगा, मतलब C और D का पोटेंशियल सेम आ गया तो कहते हैं बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस का मतलब इट कैन नॉट स्टोर एनी चार्ज। तो कैपेसिटर में हमने कैपेसिटर अरेंजमेंट में बैटरी से चार्ज भी सप्लाई करना चाहते हैं, फिर भी ये स्टोर नहीं कर पा रहा है। इससे अच्छा इसको हटा दो, क्योंकि जब तक लगा हुआ था तो हमको कंफ्यूज कर रहा था कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया, और जैसे ही हटा दिया तो हम लोगों को सीरीज पैरेलल पता चलना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो हमको यहाँ से सीरीज और पैरेलल दिखने लगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है चार्ज स्टोर का जो रेशियो है वो क्या है, C1 C2 C3 के रेशियो में। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आती है तो चार्ज सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होगा। जो ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा चार्ज उसका जो ज्यादा कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस जिसका ज्यादा होगा वो उसके अक्रॉस कम वोल्टेज आएगा। ओके, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम इसी के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सीरीज पैरेलल हम जान गए, सीरीज पैरेलल कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हम इसमें रेजिस्टेंस से ही रिलेट करते हैं। आपको पहले रेजिस्टेंस को आप देखें, जैसे ये रेजिस्टेंस R है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट इक्वल टू 0 होता है, 0 रेजिस्टेंस होता है। जैसे कहते हैं ना घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस 0 होगा तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा, इनफाइनाइट करंट हो जाएगा। तो वो प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सपोज करंट यहाँ से I आ रहा है, तो सारा करंट क्या है, जब रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है। तो जब इसका 0 रेजिस्टेंस है तो करंट इससे क्यों जाएगा, यहाँ से होके निकल जाएगा, इससे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये रोकेगा, ये बिल्कुल नहीं रोकेगा तो सारा इधर हो जाता है। हाँ, ये भी रोकता है, ये भी रोकता है, तो फिर वो डिसाइड करता है किसमें कितना जाए, किसमें कितना जाए। तो वो तो हम रेजिस्टेंस में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं रोकना ना, सारा करंट यहाँ चला गया। यदि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी निकालो, क्या होता है, IR होता है। यदि हम इस ब्रांच से चले तो I0 रेजिस्टेंस R, हम ऊपर वाले ब्रांच से चले तो करंट I है लेकिन रेजिस्टेंस 0, अल्टीमेटली 0 हो गया। तो VA इक्वल टू क्या हो गया, VV। इसका मतलब हुआ कि जो शॉर्ट सर्किट पॉइंट होते हैं A एंड B विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो जब ये सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो हम इनको एक ही पॉइंट पर मिला हुआ मान सकते हैं। इसका मतलब दैट इज A एंड B ट्रीटेड या बिहेव एज ए सिंगल पॉइंट। इसको हम अलग पॉइंट ना मान के क्या मान सकते हैं, सिंगल पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि जो रेजिस्टेंस A और B था जिसको हमने शॉर्ट सर्किट किया था, तो आप ये B था, इसको भी क्या लिख सकते हो, आप A लिख सकते हो। सेम कंडीशन कैपेसिटर में है। तो कैपेसिटर में क्या है, जैसे ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है
आपने इसको यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखो हमें पता है कि यदि हम कैपेसिटर के ऊपर इसको प्लस देते थे चार्ज, इसको माइनस देते थे, तो ये तो प्लस और क्यू और माइनस क्यू हमेशा न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें न्यूट्रल नहीं हो पाता था क्योंकि बीच में क्या था, एयर गैप। लेकिन जब हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो सारा चार्ज इधर आ जाएगा। तो इसमें भी यदि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी कितना हो गया, 0 आ गया। तो जब ये 0 आ ही जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब फिर से वही, क्योंकि अब ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, तो V ऑफ A इक्वल टू V ऑफ B। तो Q बराबर क्या होता है, C इंटू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन प्लेट्स, कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब भले ही स्टार्टिंग में कुछ भी चार्ज होगा, फाइनल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। जैसे इसके पहले अभी हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहे थे, तो उसमें हमने देखा C और D का पोटेंशियल सेम आ गया, तो वो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रखेगा, है ना, तो उसको हम हटा सकते हैं ना कैपेसिटर को। इसी तरह से जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर होंगे, ये कोई चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। तो जब ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, तो ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का बिहेवियर उस पूरे सिस्टम में देखेंगे हम, तो वो 0 होगा, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करेगा उसके लिए। तो ये ए और ये, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है ना। ये क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट फ्लो कराना है, तो रेजिस्टेंस का काम करंट फ्लो कराना है, लेकिन यदि वो करंट नहीं फ्लो करा सकता है तो उसको हटा देंगे। ऐसी कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर कराना, यदि वो स्टोर नहीं करा सकता तो हम उसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हमने आपको थोड़ा कंसेप्ट बताया, तो अब इस कंसेप्ट को हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हम एक एग्जाम्पल तुमको रेजिस्टेंस का बता रहे हैं, तो एक कैपेसिटर को, क्योंकि कैलकुलेशन तो उसी तरह से है, बस फॉर्मूले में अंतर है ना, लेकिन हम उसी तरह से इसलिए सॉल्व करके बता रहे हैं जिससे तुमको, हम रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में ये सब नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो कम से कम मिलेगा, रेजिस्टेंस को तुम जल्दी समझ पाओगे इसलिए। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, हम इनको ऐसे कनेक्ट किए हुए, ऐसे दिखाने का मतलब शॉर्ट सर्किट। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और मैं कहूं सब रेजिस्टेंस सपोज आर है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ए और बी के बीच क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया करेंगे, देखिए यहाँ पे कि इससे अभी आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, है ना। जैसे सीरीज आपका हो, नहीं सर ये एक लाइन में जुड़े हुए हैं तो सीरीज हो गए। तो सीरीज में क्या होता था कि बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं शुरू हुआ था। सीरीज में मैंने ऐसे बताया था, एक ऐसे गया तो एक ऐसे गया तो एक ऐसे गया, एक लाइन में जुड़े हुए थे। तो 1 2 3 ऐसे था ना, एक ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो एक लाइन में जुड़े हुए थे। तो यहाँ एक लाइन में थोड़ी ना, बीच में देखो ब्रांचिंग शुरू हो गई। तो जब शॉर्ट सर्किट हुआ करें, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो शॉर्ट सर्किट पॉइंट्स हैं उनको आप ढूंढा करो। जैसे ये पॉइंट ए है, तो ये ए पॉइंट है, इसका मतलब ए ही कहलाएगा। अभी किसके साथ शॉर्ट सर्किट है, इस पॉइंट के साथ, तो ये ए कहलाएगा। अब इधर देखो ये बी है, तो ये बी, और इधर आ जाओ, ये शॉर्ट सर्किट है ना, ये भी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। अब जितने भी रेजिस्टेंस हो, जितने भी कैपेसिटर हो, उसमें आप नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो 1 2 3 किया तो आप ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे कर लिया करेंगे। और आप देखा करो कि वो जो रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो, उसके लिए 2 पॉइंट्स होंगे ना, पहला और एक लास्ट स्टार्टिंग। जैसे कैपेसिटर होगा तो पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, रेजिस्टेंस होगा तो एक एंड और दूसरा एंड। तो उनके जो एंड हैं या प्लेट्स हैं, उनका नेमिंग हमें होना चाहिए। यदि नहीं है तो कहीं जरूरत पड़ता है तो मानो, जैसे यदि आपको शॉर्ट सर्किट करने से मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो और रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको लेट करके लिखोगे। तो सपोज ए एंड बी है, तो 1, अब इक्विवेलेंट किसके बीच चाहिए, देखो ए एंड बी। तो सबसे पहले क्या किया करो, आप ए और बी पॉइंट बना लिया करो, नंबरिंग। पहला रेजिस्टेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट ए से जुड़ा, फर्स्ट एंड, और दूसरा कहाँ जुड़ा था, कोई रेजिस्टेंस ऐसे है ना बी से। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ेंगे, बेस्ट मेथड है आप इससे फाइंड आउट करो। सेकेंड रेजिस्टेंस देखो, ये बी से जुड़ा और कहाँ, दूसरा ए से, तो ये बी और ए ऐसे ही तो जुड़ेगा, एक बी से जुड़ गया, एक ए से, ए हो गया सेकेंड। थर्ड रेजिस्टेंस एक एंड ए से है, दूसरा बी से है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, थर्ड रेजिस्टेंस। अब क्लियरली दिख रहा है, दे आर इन
दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ कैपेसिटर का फॉर्मूला नहीं, रेजिस्टेंस का पैरेलल क्या होता है, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R, 1/R एंड 1/R, दैट इज R इक्विवेलेंट बिकम R/3। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम एक कैपेसिटर में एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमने इसके लिए बताया, इसी तरह से अब आप जरा कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट पर बेस्ड एग्जांपल लें। तो जब इसमें हम शॉर्ट सर्किट पर बेस्ड एग्जांपल लेंगे तो इसमें देखें क्या कंडीशन बनती है। तो शॉर्ट सर्किट पर बेस्ड जो एग्जांपल लिया हमने, नेक्स्ट देखें, सपोज ये कैपेसिटर से शॉर्ट सर्किट लाइक दिस, and this is the point A, this is the point B, and capacitors are C0, 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 C0. There are 5 capacitors. Calculate equivalent capacitance between A and B. Again, how we can solve? Because ना तो यहाँ सीरीज समझ में आएगा ना आपको पैरेलल, तो इसलिए आप क्या करोगे, फिर से वही, पहले तो कैपेसिटर की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसके बाद क्या करो आप, शॉर्ट सर्किट 1 2 3 4 5 हो गया। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट पॉइंट है उसको बना लो, जैसे ये A है तो ये क्या होगा A, ओके। और शॉर्ट सर्किट B है तो देखो यहाँ से ये B है ना, तो इधर आएगा तो ये B, अच्छा ये B है तो ये भी B, इधर आया तो ये भी B। हमने बोला कि हर कैपेसिटर 2 पॉइंट्स के बीच होना चाहिए, तो जैसे पहला वाला कैपेसिटर किसके बीच है, A और B के बीच, दूसरा ये वाला B और A मिल गया पॉइंट, तीसरा ये थर्ड है A और B, चलो ये भी है, फोर्थ वाला B और ये पॉइंट नहीं पता, ये फोर्थ है तो ये पॉइंट नहीं पता, इसको आपने कुछ और मान लो, A भी है तो कुछ और मान लो, मान लीजिए आपने इसको M मान लिया, ओके। तो जब M हो गया तो फिफ्थ नंबर क्या हुआ, M और B हो गया। पहले शॉर्ट सर्किट हुआ करे उसको लिखा करो, बाकी नहीं है तो आप उसको मानो। किसके बीच इक्विवेलेंट चाहिए था हमें, A और B के बीच, तो हम A और B के बीच इक्विवेलेंट चाहिए तो हमने A और B पॉइंट पहले बना लेना है। तो फर्स्ट कैपेसिटर बिटवीन A एंड B, ये हो गया। सेकेंड कैपेसिटर B एंड A, सेकेंड हो गया। थर्ड कैपेसिटर बिटवीन A एंड B, and fourth capacitor between B and M, suppose this point is M. Fifth capacitor between M and B, and we want to calculate equivalent capacitance between A and B. So battery will connect it between A and B, or source is connected between A and B. Suppose this battery supplied some charge Q1, Q2, Q3, means it supplied Q1 plus Q2 plus Q3, it supplied Q1 plus Q2 plus Q3। तो इसको इतना वापस चाहिए ना, तो यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, Q1 Q2 Q3, और वो सारा चार्ज कहाँ निकल के आ जाएगा, इधर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब ये जो 2 कैपेसिटर आपको दिख रहा है इससे कोई चार्ज नहीं जाएगा। अब एक बार माइंड में आपके ये हो सकता है कि सर ऐसा हो कि Q1 Q2 Q3 यहाँ मिला तो ऐसे जाके ऐसे आ जाए, अच्छा ऐसे जाके ऐसे आ जाए तो फिर ऐसे जाके ऐसे भी तो आ सकता है। तो फिर तो ये वाली बात होगी कि ऐसे जाए कि ऐसे जाए। मान लो हम ये कहते हैं कि चलो आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, हाफ एंड हाफ डिवाइडेड इन 2 पार्ट, तो आगे जाके फ्लो कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पे आया प्लस Q, यहाँ माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q प्लस Q, यहाँ जाके फिर कहीं जा नहीं पाएगा। तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, कंडक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करेगा, वापस आके इसको क्या करेगा, न्यूट्रल। तो ये क्या हो जाएगा, इतना जो ये कैपेसिटेंस जो जुड़े हुए हैं
तो ये वेहिकल क्या हो जाएगा, ये यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। चार्ज स्टोर कैसे होगा, आप देखिए जहां पर इस कॉम्बिनेशन को आप देखो, फर्स्ट एंड बी पॉइंट पर एंड लास्ट एंड बी पॉइंट पर जुड़ा है। चार्ज स्टोर Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ऑल this loop connected at this point, so potential difference between this system B of B minus B of B, first point is B and last point is B, to 0. It will not store any charge. It's mean these two capacitors are useless, so only these capacitors are in use, so equivalent capacitance, or and these capacitors are in parallel, so C will be C1 plus C2 plus C3, that is 3C0. So answer will be 3C0. Okay, see one more example. See one more example. Suppose 1 2 3 4 5 and like this. Okay, this point is A, B and each capacitor are C0. Numbering them 1 2 3 4 and 5. This point is A, so A. Okay, ये पॉइंट ए हो गया। इसके बाद ये पॉइंट ए है, अब ये नहीं पता है, देखो शॉर्ट सर्किट में तो अब सिर्फ यही आ रहा है ना, तो इसी को लिख सकते, बाकी तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा, ये किसी से शॉर्ट सर्किट है नहीं, तो इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, जैसे एक्स मान लिया, ये ए हो चुका है, तो इस पॉइंट को क्या मान लो, बाई। इक्विवेलेंट किसके बीच चाहिए था, ए और बी, तो वो पॉइंट पहले आप बना लीजिए, ए एंड बी। फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड एक्स, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स। Second capacitor connected between X and A, it's mean second capacitor X and A. Third capacitor between A and Y, suppose this point is Y. And fourth capacitor between Y and V, and fifth capacitor between X and Y, means a fifth capacitor. See this combination. These two capacitors are in series. Each capacitor is C0. So C0 and C0 will be 2C0. So this arrangement like this, 2C0. Then this point is X, this point is A, and this is charge capacitor C0, this is 5 number capacitor, and here C0, and this is 3 number capacitor, and this point is Y, and here point B. Now these two capacitors are in series, 2C0 and C0, and C0 and C0. These two capacitors are in series, means 2C0 and C0. Two capacitors are in series, we can apply formula product by sum. So 2C0 by 3 means this point is A, and this capacitor become 2C0 by 3, and this capacitor is C0, and this is C0 again. These capacitors are in parallel combination become C1 plus C2.
this is B and this is by. So this capstance is C naught and this become 5 C naught by 3. This capstar become 5 C naught by 3. ओके, तो C इस कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर देखें, इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ बना रहे हैं, तो ये हो गया 5 C naught by 3 by C1 plus C2, A point by point, and this will be X, B C naught. तो CAB equivalent, अब now they are in series combination, तो CAB equivalent capstan they are in series, तो product by sum means 5 C naught by 8. So equivalent capstans between A and B will be 5 C naught by 8. Okay. तो यदि हम इसको अलग सर्किट बना लेंगे तो हमको सीरीज पैरेलल दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस वाले में रेजिस्टेंस के फॉर्मूला अप्लाई करो, कैपेसिटर वाले में कैपेसिटर के फॉर्मूला अप्लाई करो, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, सी वन मोर एग्जाम्पल, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। सपोज 3 capacitors are arranged in this way and 2 capacitors are arranged in this way. Total capacitor will be 5. Each capacitor suppose C0, and we want to calculate equivalent capacitance between A and B. Okay, so we want to calculate AB. Now numbering them 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, each capacitor between 2 points. Here there will be no short circuit, इसलिए आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ए बी तो हो गया, आप कुछ और मानो, जैसे सी है, इस पॉइंट को क्या मान लिया, डी मान लिया। नाउ ए बी एंड सी एंड डी। सी फर्स्ट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड सी, दैट इज दिस। सेकेंड कैपेसिटर बिटवीन सी एंड डी, दैट इज दिस। Third capacitor between D and B, that is this, and fourth capacitor between A and D, and fifth capacitor between C and V, that is this. And we want to calculate capacitance between A and B. Now see, if we want to calculate capacitance between A and B, तो एक डायगोनल के अक्रॉस चाहिए और एक पर यदि कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी 5 कैपेसिटर कहीं पर हैं, तो ध्यान देना कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिज बैलेंस हो जाए, व्हीट स्टोन ब्रिज बने। तो देन हियर देखो P अपॉन Q, R अपॉन S, P अपॉन Q मीन्स C नॉट बाई C नॉट, R अपॉन S मीन्स C नॉट बाई C नॉट, 1 इक्वल टू 1 ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिज इज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस जब रहता है तो क्या बताया था, बीच वाला हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी विल बी 0 और पोटेंशियल एट सी इक्वल टू डी। सो वी कैन रिमूव सेकेंड नंबर। सो दिस कैपेसिटर सिस्टम विल बी लाइक दिस, and we want to calculate capacitance between this C naught, C naught, C naught, C naught. See this, they are in series, so C naught product by sum, it will become C naught by 2, and lower 2 are in series, so C naught by 2. Now they are in parallel, so this arrangement CAB in parallel combination capacitor is C naught by 2 plus C naught by 2, that is C naught. Answer. So capacitance will be C naught. Now
Now see another concept, equivalent capacitance for combination of plates. Combination of plates. इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे सब में ये हम अज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही हो, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं, पर हम बार बार ना लिखना पड़े, है ना। तो हम ये आपको पहले बता रहे हैं कि लेट सेपरेशन बिटवीन ईच प्लेट, ईच या सेपरेशन बिटवीन कंजुगेटिव plates is D and plate area is A, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो सी एग्जाम्पल, सपोज देयर आर 3 plates और suppose this there are 4 plates and we want to calculate equivalent capacitance between A and B and plate connected as shown in the figure, first and third and second and fourth. If we want to calculate equivalent capacitance between A B, we want to calculate equivalent capacitance between A and B, then it means source must be connected between A and B. Source must be connected between A and B. So we assume, suppose this is the source and connected between A and B. So we assume here positive terminal and here negative terminal. तो जो प्लस से कनेक्टेड है वो प्लस देगा, जैसे यहाँ से आप आओ, ये प्लस से कनेक्टेड है तो इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा प्लस, बिकॉज ये कनेक्टेड प्लस से है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब आप सोचोगे कि इसके दोनों सरफेस पे दिखाया तो इस पर भी दिखा दो, लेकिन एक्चुअल में यदि आउटर जो सरफेस हुआ करे उस आउटर सरफेस के अपोजिट में कोई प्लेट नहीं है तो वहां पे आपको चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन आप करोगे तो चार्ज आता नहीं है ना, तो इसलिए नहीं दिखाया। लेकिन जहां पर प्लेट आमने सामने वहां दिखाना है आपको। ये माइनस है तो इस पे चार्ज क्या आएगा माइनस, माइनस, और इस पर भी क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे कोई प्लेट नहीं होता तो हम भी माइनस दिखाते, प्लस नहीं दिखाते, क्योंकि ये तो चार्ज कंडक्शन के थ्रू आ रहा है, इंडक्शन के नहीं। कंडक्शन मीन्स फ्लो, इंडक्शन मीन्स इंड्यूस्ड। अब कैपेसिटर में क्या बताया था, कैपेसिटर में बताया था कि एक प्लेट पर प्लस है तो दूसरे पर क्या है माइनस। इट्स मीन ये कैपेसिटर बनाएगा, ये कैपेसिटर बनाएगा, ये कैपेसिटर बनाएगा। हम लोग क्या किया करेंगे, इक्विवेलेंट जिसकी भी चाहिए वो पॉइंट बना लीजिए ए और बी। तो ए और बी पॉइंट हमने बना लिया, तो अब हम लोग देखें पहला कैपेसिटर का प्लस प्लेट किससे जुड़ा है ए से, और माइनस प्लेट किससे जुड़ा है प्लस एंड माइनस बी से, फर्स्ट। सेकेंड कैपेसिटर प्लस कनेक्टेड विद ए एंड माइनस कनेक्टेड विद बी। सेकेंड कैपेसिटर मीन्स दिस वन, ओके, प्लस एंड माइनस, सो प्लस एंड माइनस। एंड थर्ड plus connected with A and minus connected with B. Now see, this combination is parallel combination, so C will be C1 plus C2 plus C3, or we can say since separation are same and plate area are same, so capacitance will be same, so this will be 3 C naught, or 3 C naught means A epsilon naught by D, so answer will be 3 A epsilon naught by D. See one more example. See, suppose there are 3,
4 plates, one connected with third, है ना, and suppose 5 plates, we take 5 plates, one connected with third and second connected with fifth, and we want to calculate equivalent capacitance between A and B. Start. Suppose this is plus terminal connected with plus terminal of battery and this is minus. तो जो प्लस से जुड़ा है इस पर क्या दिखाओगे आप? प्लस प्लस प्लस, विच इज कनेक्टेड विद माइनस 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 माइनस, इधर तो है ये आइसोलेटेड प्लेट है, नाइदर कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल नॉर कनेक्टेड विद नेगेटिव, बट कंडक्टिंग प्लेट इज, सो इंडक्शन occurs due to plus, here minus charge create, due to minus plus charge create. Suppose here positive charge and here positive charge, then this plus create minus, this plus create minus, then cannot be induction occurs. Now here plus create minus and minus create plus, net charge will be 0, possibility है यहाँ पे, तो हम इसको बना सकते हैं. तो फर्स्ट कैपेसिटर प्लस माइनस, फर्स्ट कैपेसिटर प्लस माइनस, फर्स्ट 3 and 4. इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए फिर से देखो क्या करें, इक्विवेलेंट के लिए ए एंड बी 2 पॉइंट ले लें. फर्स्ट कैपेसिटर प्लस प्लेट कनेक्टेड विद ए एंड माइनस विद बी, ओके, प्लस कनेक्टेड विद ए माइनस विद बी, फर्स्ट कैपेसिटर. सेकेंड minus connected with B and plus connected with A. Third, plus connected with A and minus, we don't know which point is this, so let this point is X. Let this point is X. So third capacitor plus connected with A and minus connected with X, and fourth plus connected with X, plus connected with X and minus connected with B. See, these two capacitors in series, C0 becomes C0 by 2. Then all are in parallel, so C equivalent will be C0 plus C0 and this C0 by 2, means 5 C0 by 2, that is 5 by 2 A epsilon naught by B. This is the answer. Okay. Now see next example. See one more example. Suppose there are 4 plates, first connected with fourth and second connected with third. These are 2 points A and B. Equivalent capacitance between A and B. Again, let A connected with positive terminal and B connected with negative terminal. A connected with positive, so here positive charge. No need to show the charge outside the surface of the plate. And here similarly, this also supplied charge positive to this place. And this is the outside surface, so again no need to show this charge. Now minus, suppose this is minus, this is minus, and this is minus, this is minus. Maybe though this is not possible because these two charge repel to each other and these are the conductors, इसलिए चार्ज यहाँ आ जाएगा. लेकिन चलो हमने एक बार ऐसे बता भी दिया आपको, तो भी देखो ये फर्स्ट कैपेसिटर पे एक प्लेट पर प्लस था, दूसरे पे माइनस था, तो ये कैपेसिटर बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि माइनस माइनस या फिर 0 0 होगा. और ये सेकेंड कैपेसिटर, तो ए एंड बी, एक्चुअल में यहाँ माइनस नहीं आएगा, रिपेल कर जाएगा. लेकिन अभी हम समझें कि सरफेस तो आमने सामने, तो चार्ज शो कर सकते हो, तो आपने शो कर दिया, लेकिन दोनों पे माइनस नहीं संभव है, तो ये कैपेसिटर नहीं बनाएगा. तो यहाँ से 2 कैपेसिटर बना, ए और बी. तो पहला कैपेसिटर का प्लस ए से जुड़ा है, माइनस बी से जुड़ा है, तो प्लस माइनस फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकेंड कैपेसिटर प्लस एंड माइनस, ये
तो CAB means C naught plus C naught, that is 2C naught, means 2A epsilon naught by T. Okay, we will see in next lecture.